नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर और मैं हूं श्रवण गुप्ता। आपको मालूम होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेजा गया है। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या इन द सेंस कि अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी उन्हें बुलाया था 17 फरवरी को। और अरविंद केजरीवाल जो है ऑनलाइन जो है पेश हुए कोर्ट के सामने वर्चुअली। और उन्होंने कहा कि भाई मैं आज नहीं पेश हो सकता अदालत के सामने, तो मुझे दिन भर की मोहलत दी जाए, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव चल रहा है दिल्ली विधानसभा में। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, और फिर उन्हें 16 मार्च की अगली तारीख दी है। तो लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि भाई जब कोर्ट से ये मामला चल रहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था 17 फरवरी को, तो फिर 14 फरवरी को ही क्यों जो है ईडी ने समन कर लिया अरविंद केजरीवाल को 19 फरवरी के लिए। और कोर्ट ने फिर 16 मार्च की तारीख दे दी है। तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है। एक तरफ ईडी जा रही है कोर्ट के पास, कोर्ट जो डेट दे रही है उसके बाद फिर समन कर ले रही है। तो थोड़ी इस मुद्दे पर थोड़ी क्लैरिटी के लिए आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर श्री LB रॉय से। राय साहब, ये एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल साहब को बुलाया था 17 फरवरी को, और इसी बीच 14 फरवरी को ईडी ने जो है सम्मन दे दिया, छठा सम्मन 19 फरवरी के लिए। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। देखिए श्रवण जी, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कई बार समन इशू किया कि वो आए, उनके सामने अपीयर हों, क्योंकि उनके खिलाफ जो कंप्लेंट है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना है। अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर उनके सामने अपीयर नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड कर रहे थे। अल्टीमेटली ईडी ने कोर्ट के सामने कंप्लेंट फाइल किया, कोर्ट को सारी बातें बताया कि इतने बार समन इशू किया गया है, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको समन 17 फरवरी के लिए इशू किया कोर्ट के सामने ऑन द कंप्लेंट ऑफ ईडी। अब जहां तक प्रश्न है, ईडी ने पुनः उनको नोटिस इशू किया है और उनको बुलाया है, तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अधिकार होता है। अगर किसी से कोई पूछताछ करना है तो वो जब चाहे उनको बुला सकता है। और अगर बुलाने पे वो नहीं, अब अगर एक्यूज नहीं अपीयर हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन कर रहा है, देन अल्टीमेटली कोर्ट तो उनको कॉल करेगी ही करेगी। और अगर कोर्ट के कॉल करने के बावजूद भी नहीं अपीयर होते हैं, देन कोर्ट के पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करती है एक्यूज के खिलाफ जो है। तो अब 17 फरवरी का था डेट, इनको अपीयर होना था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो है डिफिकल्टी बताते हुए एग्जम्पशन कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल किया था। उन्होंने 17 फरवरी को अपीयर होने के लिए इंजंक्शन सीक किया था और कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को मंजूर करके आगे की डेट दे दी है। लेकिन उससे पहले अगर ईडी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो ईडी के पास राइट है, उनको बुला सकती है और पूछ सकती है। तो उसी राइट के तहत ईडी ने पुनः उनको नोटिस दिया और बुलाया। अब उस नोटिस पे अगर अरविंद केजरीवाल जी अपीयर हो जाएंगे, जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन ईडी को करना है, ईडी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर उसको सारे तथ्यों की जानकारी ईडी को मिल जाती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, तो कोर्ट पे जो डेट फिक्स हुई है मार्च को, उस डेट पे ईडी बता सकती है कोर्ट को कि इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से ईडी के पास दोनों ऑप्शन है। एक बार इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट हो जाती है, देन कोर्ट ईडी कोर्ट को मार्च में इन्फॉर्म कर सकती कि इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, मामला बनता है नहीं बनता है। अगर बनेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ईडी रिपोर्ट देगी, और नहीं बनता है तो उसके रिस्पेक्ट में ईडी रिपोर्ट देगी। तो जहां तक आपका सवाल है कि दोबारा क्यों नोटिस इशू किया गया, या ईडी के पास राइट है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ईडी उनको बुला सकती है, ईडी उनके पास जा सकती है जी। उस लेकिन राइट को इसमें, एक्सरसाइज करते हुए ईडी ने बुलाया है उनको। हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि भाई जब कोर्ट बीच में आ गया है, अगर आम आदमी को देखें, आम आदमी इन द सेंस की पार्टी का नाम नहीं, हमारे जैसा या और कोई लोग, अगर कोर्ट बीच में आती है तो फिर ये होता है कि भाई कोई कोर्ट अब तय करेगी वो जो दोनों पक्ष के बीच की बात। तो यहाँ जो है कोर्ट ने अब 16 मार्च की तारीख दे दी है। मान ली तो अरविंद केजरीवाल तो ये कह सकते हैं ना भाई कि कोर्ट ने तो मुझे 16 मार्च को बुलाया है,
तो अब आप मुझे क्यों जो है बीच में फिर बुला रहे हैं 19 फरवरी को? और लोगों के मन में ये कंफ्यूजन देखिए है, क्योंकि आम आदमी के मन में ये है कि भाई कोर्ट से ही मामला तय होता है। अगर कोर्ट में कहीं कोई बात चल रही है, दो आदमी के बीच की बात, कोई झगड़ा मुकदमा या कोई और भी बात, तो कोर्ट के हिसाब से फिर तय होता है कि भाई हम किसी चीज पे स्टे दिया या कोई तारीख दिए, कहा कि अभी कुछ मत करो, तो उसी हिसाब से 17 फरवरी को बुलाया, फिर 16 मार्च को दे दिया। तो इसमें फिर ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चक्कर है। अब ईडी ने फिर कैसे, आप कह रहे हैं कि ठीक है ईडी के पास अधिकार है, तो फिर कोर्ट के अधिकार का क्या होगा? कोर्ट लोग मन में सोच रहे हैं कि भाई 16 मार्च का तारीख दिया हुआ है, तो बीच में फिर ईडी कहाँ से घुस गई? और केजरीवाल तो कह सकते हैं फिर कि हमें तो 16 मार्च की तारीख दी गई है, अब आप हमें क्यों फिर बुला रहे हैं? देखिए श्रवण जी, जहां तक कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि ये मार्च से पहले ईडी के सामने अपीयर नहीं होंगे। ईडी ने उनके कंप्लेंट पे ईडी कोर्ट ने ईडी के कंप्लेंट पे संज्ञान लेते हुए उनको 17 फरवरी को बुलाया। 17 फरवरी को उन्होंने अपनी डिफिकल्टी बताई, इसलिए मार्च की डेट दे दी। ऐसा ईडी ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया था कि इन बिटवीन अगर ईडी को कोई इन्वेस्टिगेशन करना, उनको बुलाना चाहता है तो बुला नहीं सकती। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए उससे पहले इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए ईडी के पास राइट है, जब चाहे तब उनको बुला सकता है। अब जो मार्च की डेट है, इस समन पे भी अगर अरविंद केजरीवाल जी अपीयर नहीं होते हैं तो ईडी मार्च की डेट पे कोर्ट को सारी बातें बताएगी कि इतनी बार हमने इनको समन इशू किया, बट ही डेलिबरेटली वो अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी बातें एक तरह से उनके खिलाफ जाएगी। और सपोज ईडी के सामने अपीयर नहीं होते हैं और मार्च में कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, तो उस दिन भी यही होगा कि ईडी कोर्ट के सामने कहेगी कि इनको हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन करना है, इनकी कस्टडी हमें दी जाए, हम इनको अपने पास ले जाएंगे, रिमांड पे हमें दिया जाए इनको, ताकि हम इनसे इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्योंकि किसी कोई भी केस बनाने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए ईडी को, वो कोर्ट से मांग सकती है, कोर्ट भी दे सकती है। अगर कोर्ट में अपीयर होने से पहले ये खुद चले जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सारे सवालों का प्रॉपर जवाब देते हैं, तो वो कोर्ट का टाइम बचेगा। और बाय दैट टाइम जो कोर्ट की डेट है, अगर उससे पहले अपीयर हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, तो ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर सकती है उस डेट तक। लेकिन अगर समन ईडी के समन पे नहीं अपीयर हो रहे हैं, तो जब मार्च में अपीयर होंगे तो ईडी इनकी कस्टडी मांगेगी, कहेगी इनकी कस्टडी हमें दिया जाए, हमें इनको इंट्रोगेट करना है। देन कोर्ट इज बाउंड टू गिव कस्टडी ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ईडी को कस्टडी देना उसके लिए लाजमी है, वो कस्टडी देगी। फिर ईडी जो है कस्टडी में लेके इनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करेगी। ये प्रोसेस है। हाँ नहीं अगर पहले चले जाते हैं, कोऑपरेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, तो चीजें खत्म होंगी। अगर नहीं कोऑपरेट करते हैं, नहीं जाते हैं, तो देन कोर्ट इज बाउंड टू गिव हिम द कस्टडी टू द ईडी। और ईडी कस्टडी लेके इनसे सारे सवालों को पूछेगी, पूछने के बाद फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और कोर्ट को पेश करेगी। तो क्या ये भी संभव है कि इस ईडी जो है 19 फरवरी को मान लीजिए केजरीवाल नहीं जाते हैं, कोई भी बहाना बनाते हैं या कोई बात कहते हैं, तो क्या ईडी फिर उनको समन भेजेगी? और क्या ये संभव है कि 16 मार्च के पहले ही और कई बार समन भेज करके, जैसे 7 8 हेमंत सोरेन को 7 समन भेजे गए थे, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया था उनको, तो क्या ये संभव बिल्कुल। है? क्योंकि अभी 16 मार्च में काफी समय है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी थी कि भाई मामले को जल्दी निपटाना है। जब मनीष सिसोदिया के बिल की बात हो रही थी, तो इस मामले में ये है कि भाई मामला जल्दी से आप निपटाइए इस पूरे मामले को। तो क्या ईडी ये संभव है कि 16 मार्च के पहले ही उन्हें कई बार और समझ भेज के अरेस्ट कर ले? बिल्कुल श्रवण जी, ये बिल्कुल ईडी के पास राइट है और संभव है। ईडी चाहे तो इनको और नोटिस दे, उस नोटिस पे अगर ये नहीं अपीयर होते हैं तो ईडी इनको अरेस्ट कर सकती है जो है। ये ईडी के पास पूरा राइट है। चूंकि ये पॉलिटिकल पर्सन है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इसलिए ईडी बहुत ही एहतियात बरत के हर कामों को तरीके से कर रही है। क्योंकि अननेसेसरी बार बार मीडिया में ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको ईडी परेशान कर रही है।
इसलिए ईडी जो कुछ भी इनके खिलाफ एलिगेशन है, उन एलिगेशन को बड़े ही प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, बड़े ही प्रॉपर चैनल से सारा काम करना चाह रही है। इसलिए इनको बार बार समन इशू कर रही है कि आए, अपीयर हो और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। लेकिन ये बार बार जा नहीं रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो ईडी के पास पूरा राइट है कि इनको फिर से नोटिस दे, ईडी के पास पूरा राइट है कि इनको अरेस्ट कर ले और अच्छा, अरेस्ट करके फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। और ये 16 मार्च के पहले भी हो सकता है? पहले भी कर सकती है जी, यस। ओके। ईडी के और पास राइट है कि 16 मार्च से पहले भी कर सकती है। ओके ओके, तो इसमें एक चीज है कि अच्छा, आपको क्या लगता है जो लॉयर की और क्या? अगर अब 16 मार्च से पहले अगर ईडी ऐसा करती है, इनको अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने के तुरंत बाद ईडी का काम होता है 24 घंटे के अंदर इनको कंसर्न कोर्ट में पेश करना, और कंसर्न कोर्ट में पेश करके कोर्ट से कस्टडी लेना। अगर ईडी ने इनको अरेस्ट किया तो इनको कोर्ट में पेश करेगी, पेश करके फिर इनकी कस्टोडियल जो है रिमांड मांगेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके, तो इसमें आप तो एज ए लॉयर आपको क्या लगता है कि ईडी 16 मार्च तक वेट करेगी या इन्हें फिर अरेस्ट करेगी समन भेज के, 19 के बाद अगर देखिए, नहीं गए तो? इसमें श्रवण जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ईडी अपना होमवर्क प्रॉपर कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि मार्च से पहले ईडी इनको अरेस्ट करेगी। लेकिन हाँ, होमवर्क पूरा तैयार करके रखेगी, कोर्ट को सेटिस्फाई करेगी कि टाइम एंड अगेन मेनी टाइम इनको नोटिस इशू किया गया है, डेलिबरेटली इन्होंने अवॉइड किया, आए नहीं, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किए। इसलिए ये सारी बातें जब ईडी मार्च की डेट पे कोर्ट को बताएगी तो कोर्ट बड़े आसानी से इनकी कस्टडी ईडी को दे देगी इंट्रोगेशन करने के लिए। अच्छा, तो ये आपको उसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रही है ईडी। देखिए 14 फरवरी को ईडी ने छठा समन भेजा और 17 फरवरी को कोर्ट में तारीख तय थी, तो आपको क्या लगता है कि ईडी ने 3 दिन का भी इंतजार नहीं किया? तो आपको क्या लगता है कि कुछ उसके पास कुछ सबूत हाथ लग गए, या कुछ ऐसा हुआ कि ईडी ने फिर जो है मतलब कि तुरंत फिर छठा समन भेज दिया? देखिए श्रवण जी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी चीजों को सीक्रेट रखती है। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, किसी को कुछ रिवील नहीं करती है, तो सर्टेनली ईडी के पास कुछ ऐसा मटेरियल होगा, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो बहुत रेलिवेंट होगा, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन, अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तभी ईडी ने बार बार इनको जो है कोर्ट की डेट के बावजूद भी इन्होंने इनको डेट दिया, इनको नोटिस दिया और इनको बुलाया। तो निश्चित रूप से ईडी के पास कोई न कोई मटेरियल इनके खिलाफ होगा जिसकी वो पुष्टि करना चाहते होंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इसीलिए इनको नोटिस दिया है जी। ओके ओके, ठीक है एलबी राय साहब, आपने इसमें बहुत सारी बातें बताई और लगभग जो है कंफ्यूजन जो है कुछ दूर हुआ है पब्लिक का भी, क्योंकि एक बात तो साफ हो गई कि मामला चाहे। अच्छा, एक चीज और पूछना था कि अरविंद केजरीवाल की जगह कोई हम आप जैसे आम आदमी भी कोई होता तब भी क्या यही सब कुछ ऐसे ही चलता? देखिए, जहां तक कोर्ट का प्रोसेस है श्रवण जी, यही कोर्ट का प्रोसेस है। जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नोटिस देके बुलाती है। अब जो सामान्य व्यक्ति होता है वो इतना अवॉइड नहीं करता है, बुलाने पे चला ही जाता है। नहीं अगर जाता है तो सामान्य व्यक्ति को बड़े आराम से उठा लेती है जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक दो नोटिस के अलावा ज्यादा नोटिस नहीं इशू। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, इसलिए बड़े ही सावधानी से ईडी अपने काम को कर रही है। एक एक कदम बड़े सावधानी से सूझ बूझ के साथ ईडी आगे बढ़ रही है और इनके खिलाफ मटेरियल कलेक्ट करने का प्रयास कर रही है। ठीक है। एलबी राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एलबी रॉय। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।